फ्रेंड, आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप योजना के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है HDFC बैंक परिवर्तन योजना। इस योजना के तहत 75,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप की राशि दी जाती है छात्र एवं छात्राओं को। यहाँ ध्यान से सुनिए, छात्र एवं छात्राओं को, महिला और पुरुष दोनों को। एक बात और बता दूं आप सभी को कि इसमें आप क्लास 1 से लेकर के 12 तक यूजी, पीजी, एमएससी, एमए, एमकॉम या आप ITI डिप्लोमा कर भी रहे हैं तब भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। और ख़ास बात, एक और बात यह है कि बहुत सारे छात्र छात्राओं के मन में ये सवाल रहता है कि हमारे स्टेट के द्वारा जो स्कॉलरशिप मिलता है वह हम अप्लाई कर दिए हैं तो क्या इसका लाभ उठा सकते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड, आप इसका लाभ बिल्कुल उठा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कितने छात्र छात्राओं को अभी तक इसका लाभ मिल चुका है, क्योंकि आप सभी को बता दूं कि जो HDFC स्कॉलरशिप योजना है बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कौन कौन से छात्र इसके लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से वो सभी जानकारी दी जाती है जो छात्र एवं छात्राओं के लिए जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस छात्रवृत्ति के लिए कौन सा छात्र एलिजिबल है, यानी कि कौन कौन से छात्र अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले आप सभी यहाँ पर देख लीजिए कार्यक्रम के बारे में। यहाँ पर आप सभी को बताया गया है कि HDFC बैंक परिवर्तन ECSS कार्यक्रम 2024-25 HDFC बैंक की एक पहल है जिसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों से संबंधित मेधावी एवं जरूरतमंद छात्रों का समर्थन करना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि आजकल सभी छात्र जरूरतमंद ही है। छात्रवृत्ति कार्यक्रम कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूली छात्रों और डिप्लोमा, ITI, पॉलिटेक्निक, UG और PG कार्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्रों के लिए चलाया जाता है। खास बात यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जब आप स्नातक कर लेते हैं, PG कर लेते हैं या BA कर लेते हैं या आप मान लीजिए कि इंटर कर लेते हैं तब आपको स्कॉलरशिप की राशि दी जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर है कि मान लीजिए कि आप क्लास 1 से लेकर के 12 तक क्लास कर भी रहे हैं तब भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आप स्नातक कर रहे हैं उसके बीच में भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आप PG कर रहे हैं उसके बीच में भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग जान लेते हैं। पर देख सकते हैं 75,000 रुपये तक की मौद्रिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर जो स्कॉलरशिप मिलेगा वह कब तक अप्लाई होगा, एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्नातकोत्तर के लिए देख लेते हैं। स्नातकोत्तर के लिए देख सकते हैं यहाँ पर HDFC बैंक परिवर्तन का स्नातकोत्तर छात्रों के लिए ECSS कार्यक्रम यहाँ पर क्या है देखिए। पात्रता में सबसे पहले हम लोग विवरण के ऊपर क्लिक करेंगे और देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्लाई करने का अंतिम तिथि है 4 सितंबर। पात्रता क्या रखा गया है, छात्रों के भारत में मान्यता प्राप्त कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम समानता जैसे MA, MCOM आदि और व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे कि MTech, MBA आदि करना चाहिए। आवेदकों को पिछली योग्यता परीक्षा में कम से कम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम या उसके बराबर ही होना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। उसके बाद केवल भारतीय नागरिक ही इसका लाभ उठा सकते हैं। फायदे क्या है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। सामान्य स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 35,000 रुपये तथा व्यावसायिक स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 75,000 रुपये मिलने वाले हैं। यहाँ पर दस्तावेज की बात कर लेते हैं तो पासपोर्ट आकार की तस्वीर, पिछले वर्ष की मार्कशीट जैसे कि 23-24,
पहचान पत्र में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई एक होनी चाहिए। उसके बाद चालू वर्ष का प्रवेश प्रमाण पत्र, जैसे कि आप मान लीजिए किसी में एडमिशन लिए हैं तो उसका आपका रसीद शुल्क, प्रवेश पत्र, संस्था आईडी कार्ड, बोनाफाइड प्रमाण पत्र 2024-25 का किसी एक को होना जरूरी है। आवेदक की बैंक पासबुक भी उसके पास होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र आप ग्राम पंचायत, वार्ड काउंसलर, सरपंच आदि द्वारा आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। कैसे आवेदन करेंगे आप इसके लिए, तो फ्रेंड आप सभी को बता दूं कि इसका लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर सकते हैं SK सोनू टेक वर्ल्ड, वहां पर मैं इसका विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा दिया हूं। तो जाकर के वहां से आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं, आप इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। अब हम आते हैं स्नातक के छात्रों के लिए। यहाँ देख सकते हैं इसका भी अंतिम तिथि है ऑनलाइन करने का 4 सितंबर 2024। तो इस पर भी आप सभी क्लिक करके देख सकते हैं। फ्रेंड इसमें भी आपको वही डॉक्यूमेंट लगेगा जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं समान स्नातक छात्रों को 30,000 रुपये मिलेंगे तथा व्यावसायिक स्नातक के छात्रों को 50,000 रुपये मिलेंगे। यहाँ पर भी देख लीजिए इसका क्या कुछ क्राइटेरिया है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे BTech, MBA, LLB, BArch, नर्सिंग करना चाहिए तथा सामान्य पाठ्यक्रम है जैसे कि BA, BSc, BCA, BCom, इन सभी छात्र छात्राओं का इसका लाभ मिलेगा। इसमें भी आपको बता दूं कि जैसे कि मान लीजिए कि BA पार्ट 1 में है तो आपको 12th में कम से कम 55% मार्क्स आना चाहिए। मान लीजिए कि स्नातक पार्ट 2 में है तो पार्ट 1 में आपको कम से कम 55% मार्क्स आना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। आपको भारतीय नागरिक होना जरूरी है। उसके बाद आपको मैं यहाँ पर दस्तावेज की बात करें तो यहाँ पर दस्तावेज में पहले आपको बता चुका हूँ कि पासपोर्ट आकार की आपको तस्वीर लगेगी, पिछले वर्ष का मार्कशीट लगेगा 2023-24 का, प्रमाण पत्र में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस किसी एक को होना चाहिए तथा आपके पास आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आपको बता दूं कि इसका भी मैं फुल डिटेल्स अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं SK सोनू टेक वर्ल्ड, वहां से आप सभी इसका विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्लास 1 से लेकर के 12 तक में स्कूली छात्र छात्राओं के लिए है। फ्रेंड इसको भी ऑनलाइन करने का अंतिम तिथि है 4 सितंबर 2024। इसका भी वही क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं क्या कुछ है। छात्र वर्तमान में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत होना चाहिए। निजी, सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में डिप्लोमा, ITI और पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम करना चाहिए, तभी इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दूं कि कक्षा 1 से लेकर के 6 तक के छात्रों को 15,000 रुपये, कक्षा 7 से लेकर के 12 तक डिप्लोमा, ITI, पॉलिटेक्निक छात्रों को 18,000 रुपये का स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। तथा आपको बता दूं कि इसमें भी आपको पासपोर्ट आकार का फोटो लगने वाला है, पिछले वर्ष का मार्कशीट लगने वाला है। पहचान पत्र की बात करें तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई एक होना चाहिए। और बात बता दूं कि चालू वर्ष का प्रवेश पत्र आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए 24-25 का। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि 2.5 लाख से कम का ही होना चाहिए या उसके बराबर का होना चाहिए, उससे अधिक का नहीं होना चाहिए आपके माता पिता का। आपको बता दूं कि इसका आवेदन कैसे करना है, तो मैं इसका भी विस्तृत डिटेल अपने टेलीग्राम चैनल SK सोनू टेक वर्ल्ड पर उपलब्ध करा दिया हूं। जाकर के वहां पर आप सभी अच्छे तरीके से इन सभी नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे, उसके बाद आप सभी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन जानकारी को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि क्या कुछ क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा तथा कौन कौन से छात्र छात्राएं इसके लिए एलिजिबल हैं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, क्योंकि आगे बहुत सारी स्कॉलरशिप की योजनाएं जो आती है, जो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को हमेशा बताई जाती है। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।